जंगल में कड़ी धूप के साथ गर्मी भी खूब पड़ रही थी। बहुत गर्मी के कारण सभी पेड़ पौधे सूख रहे थे। ऐसे मौसम में पक्षियों को भोजन की बहुत समस्या हो रही थी। पूरे जंगल में आम का एक ही पेड़ था जिस पर कुछ ही आम बचे थे। टूनी चिड़िया और मिट्ठू तोता भूखे थे। वह उड़ते उड़ते आम के उस पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। एक कौवी जिसका नाम गोरी कौवी था, वह पहले से ही बैठी हुई थी। मिट्ठू तोता और टूनी चिड़िया को देखकर गोरी कौवी कहती है, चिड़िया और तोते, मैं यहाँ पहले से आई हूँ। अब इस पेड़ पर आम बहुत कम है, मैं ये आम किसी को खाने नहीं दूंगी। ऐसे कैसे? ये सारे आम तुम्हारे हो गए? अभी पेड़ पर 3 आम तो हैं। हम सभी एक एक आम ले लेते हैं। एक मेरा, एक मेरे कालू जी का और एक मेरे बेटे जग्गू का है। मैं तो पहले ही ये आम बांट चुकी हूँ। तुम यहाँ से जा सकते हो। अगर नहीं जाना है तो फिर मैं ही इन 3 आम को लेकर जा रही हूँ। फिर गौरी कौवी तीनों आम तोड़कर वहाँ से चली जाती है। डर से दोनों चिड़िया कुछ नहीं बोलती और दोनों एक दूसरे का मुंह देखते ही रह जाते हैं। टूनी रोने लगती है, मिट्ठू भैया, मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर भोजन नहीं मिला तो मैं अपने बच्चों के लिए क्या ले जाऊंगी? चिड़िया, यहाँ भूख से मरने से तो अच्छा है कि हम किसी दूसरे जंगल में चलते हैं और कुछ खाने को खोजते हैं। मिट्ठू तोता और टूनी चिड़िया बैठे बात कर रहे थे कि उन्हें अचानक एक आवाज सुनाई देती है। चिड़िया और मिट्ठू तोता, मैं बताता हूँ आप लोगों को भोजन कहाँ से मिलेगा। भैया, ये आवाज कहाँ से आई? टूनी, लगता है ये आम का पेड़ हमसे बात कर रहा है। फिर वह पेड़ के नीचे आते हैं। मेरे सामने बड़े पहाड़ों के पार दूसरी तरफ एक गुफा में एक तरबूज की बेल है। आप जाइए, वहाँ जाकर तरबूज खा लीजिए। पेड़ की ये बातें सुनकर चिड़िया और मिट्ठू तोता बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी से कूदने लगते हैं। क्या वहाँ पर हमें भोजन मिल जाएगा? यह बेल कोई साधारण तरबूज की बेल नहीं है। आप उस बेल से जितने भी तरबूज तोड़ेंगे वह तरबूज कम ही नहीं होगा। पेड़ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हम भूखे पक्षियों की बहुत मदद की। फिर टूनी और मिट्ठू तोता वहाँ से उड़ जाते हैं। वह दोनों सीधे पहाड़ों की दूसरी तरफ चले जाते हैं। मिट्ठू भैया, ये रही गुफा। फिर चिड़िया और मिट्ठू तोता गुफा के अंदर चले जाते हैं। उस गुफा में तो सच में एक बड़ी तरबूज की बेल थी जिस पर बड़े बड़े तरबूज लगे हुए थे। मिट्ठू भैया, देखा, ऊपर वाले ने हमें भोजन दे दिया। अब हम सभी पक्षी यहाँ से मीठे मीठे तरबूज ले जाएंगे। मैं आज ही जंगल जाकर दूसरे पक्षियों को भी ये खुशखबरी देती हूँ। यह कहकर चिड़िया और मिट्ठू तोता अपने लिए एक एक तरबूज तोड़ लेते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। घर जाकर चिड़िया वह तरबूज काट कर अपने दोनों बच्चों को खिला देती है। मम्मा, इतने गर्मी और सूखे मौसम में ये तरबूज कैसे मिले? गुड़िया बेटी, हमें तरबूज की बेल का पता आम के पेड़ ने बताया है। अब कोई भी पक्षी भूखा नहीं सोएगा, सबको भोजन मिलेंगे। फिर मिट्ठू तोता कबूतर और उनकी पत्नी को भी यह तरबूज के बेल का पता बता देते हैं। तो फिर कल हम सब एक साथ ही जाएंगे और अपना अपना भोजन ले आएंगे। गोरी कौवा भी अपने परिवार के साथ आम खा रही थी। जब मैं आम तोड़ने लगी तो वहाँ पर मिट्ठू और टूनी आ गई। तो फिर उसे पीट के वहाँ से भगा क्यों नहीं दी? मैंने उन्हें तो मारा नहीं, मगर मैं आम तोड़ के ले आई। गोरी, अब कल भोजन कहाँ से मिलेंगे? आम के बड़े पेड़ से तो अब आम खत्म हो गए हैं। दूसरे पक्षियों के पीछे पीछे जाएंगे। जहाँ से वो भोजन लेंगे वहीं से हम भी ले लेंगे। मम्मा, आम बहुत मीठा है। कल भी ऐसे ही मेरे लिए कोई मीठा आम लाना। फिर देखते ही देखते रात हो जाती है। सुबह होने पर सभी पक्षियाँ जंगल के एक घने पेड़ पर इकट्ठे होते हैं। कोई भी पक्षी उस दुष्ट कौवा को जादुई तरबूज का पता मत बताना। अगर उन्हें पता चल गया तो कोई न कोई उल्टा सीधा काम करेंगे। फिर सारी पक्षियाँ वहाँ से उड़ जाते हैं और गुफा की तरफ चले जाते हैं। वहीं पर कौवा और गोरी कौवी पेड़ के पीछे उन पक्षियों की सारी बातें सुन रहे थे। देखा कालू जी, गंदी आंखों वाली टूनी ने सब पक्षियों को हमारे खिलाफ भड़का दिया है।
वह मिट्ठू भी तो बड़ी तेज बन रहा था। चलो अब जल्दी से उनके पीछे पीछे जाकर देखते हैं कि वह सब कहाँ गए हैं। इतना कहते ही दुष्ट कौवा और गौरी कौवी दूसरे पक्षियों के पीछे पीछे उड़ते हैं। टुनी, अब बरसात होने तक हमें यहीं से भोजन मिलता रहेगा। कबूतर, ये तरबूज बहुत मीठे हैं। चलो अब जल्दी से यह तरबूज लेकर यहाँ से जाओ, कहीं वह दुष्ट कौवा हमें देख न ले। अगर उन्हें पता चल गया तो वो हमें तो यहाँ से भोजन लेने ही नहीं देंगे। फिर वहाँ सब अपना अपना तरबूज तोड़ते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही सारी पक्षियाँ वहाँ से चले जाते हैं, कौवा और गौरी कौवी भी गुफे में पहुँच जाते हैं। गौरी, मिल गया, हमें तो बड़ा खजाना मिल गया। देखो कितने बड़े बड़े तरबूज लगे हुए हैं। अब तो हमें खाने का कोई टेंशन ही नहीं है। अब हम जी भर के खाते रहेंगे। ओ, आखिर ये है खाने का राज। अब मुझे पता चला वो चारों पक्षियाँ मुझसे क्या छुपा रही थी। कल हम ऐसा करते हैं कि ये सारे के सारे तरबूज तोड़कर ले जाते हैं और फिर बाकी के पक्षी भूखे मरेंगे और हम खूब मजे में पार्टी करेंगे और खूब खाएंगे। फिर अगले दिन, गौरी, तुम ये तरबूज तोड़ो और मैं इसे बोरियों में भरता हूँ। फिर कौवा और कौवी उस जादुई बेल से तरबूज तोड़कर बोरियों में भर लेते हैं। कालू जी, मुझे तो बहुत ज्यादा बोझ लग रहा है, मुझसे नहीं उठेगा। गौरी, तुम यहीं बैठो, मैं ये बोरिया घर पर छोड़ कर आता हूँ। फिर कालू कौवा तरबूज की बोरी अपने ऊपर लेकर जैसे ही उड़ने लगता है तो वह बोरी गिर जाता है। गौरी, ये तो काम बहुत मुश्किल लग रहा है। इसमें तो बहुत ज्यादा ही वजन लग रहा है। इसे घर तक कैसे लेके जाएंगे? कुछ आइडिया सोचना पड़ेगा। कालू जी, मैं ये बोरी आपके ऊपर रखकर रस्सी से बांध देती हूँ। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। फिर वह ऐसा ही करता है। कालू की पत्नी गौरी कौवी एक बोरी तरबूज कालू कौवा के ऊपर रखकर उसे रस्सी से बांध देती है। फिर कौवा वहाँ से उड़ जाता है। वजन ज्यादा था इसलिए कौवा कभी नीचे आता तो कभी ऊपर जाता। वो बहुत मुश्किल से उड़ रहा था। उड़ते उड़ते जब कौवा नदी के ऊपर पहुंचा तो बोझ ज्यादा हो गया और वह लड़खड़ाकर नदी में गिर गया और आखिरकार मर गया। बुलबुल दूर एक पेड़ पर बैठी यह सब देख रही थी। यह देखकर वह मिट्ठू के पास गई और मिट्ठू से सारी बात बताने लगी। लगता है कालू कौवा हम सभी का बात सुन रहा था, तभी वह उस गुफा तक पहुंच गया था। मुझे जल्दी जाकर उसकी पत्नी को बताना होगा। यह कहकर मिट्ठू पुराने गुफा की तरफ जाता है और गुफा में जाकर गौरी कौवा से कहता है, गौरी गौरी, तुम्हारे लालच ने तुम्हारी पति की जान ले ली है। तोते की यह बात सुनकर गौरी कौवा हैरान रह जाती है। नहीं मिट्ठू, मेरा पति तो घर तरबूज छोड़ने गया था। बोझ बहुत ज्यादा होने के कारण कालू नदी में डूबकर मर गया है। फिर गौरी रोते हुए वहाँ से भागती है, मगर अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।